क्या हम दोबारा जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमला करने की एक विस्तृत योजना बना ली है दोस्तों। और इस संदर्भ में CNN की रिपोर्ट सामने उभर कर आई है आपके स्क्रीन पर, जो कहती है यूएस मिलिट्री डेवलपिंग प्लान्स टू टारगेट ईरान्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिफेंसेस इफ सीज फायर फेल। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर युद्ध विराम नाकाम हो जाता है तो अब अमेरिका का अगला निशाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के जो डिफेंसेस हैं, ईरान के जो ठिकाने हैं, उस पर होगा। और दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं और ईरान पर दोबारा हमला करने को तैयार है। ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. मगर ईरान भी अपने प्लान बी के साथ तैयार है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि इसके बाद जो आर्थिक तूफान आएगा उसे ईरान तो झेल जाएगा, मगर अमेरिका किसी भी कीमत पर इसे नहीं झेल पाएगा और दुनिया को तबाही के रास्ते पर ला देगा। इससे पहले कि मैं इस पूरे प्लान को डिटेल में बताऊं दोस्तों, सबसे पहले CNN की खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। सोर्सेस के मुताबिक जिन अलग अलग टारगेट ऑप्शंस पर विचार हो रहा है, उसमें एक खास फोकस डायनामिक टारगेटिंग पर है, यानी हॉर्मूज स्ट्रेट, दक्षिणी अरेबियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के आसपास ईरान की क्षमताओं को, उसकी कैपेबिलिटीज को टारगेट बनाना। इसके तहत छोटे तेज हमलावर बोट्स, माइन बिछाने वाले जहाज और ऐसे दूसरे एसिमेट्रिक हथियारों पर हमले शामिल हो सकते हैं, जिनकी मदद से तेहरान ने इन अहम समुद्री रास्तों को काफी हद तक बंद कर दिया और उन्हें अमेरिका पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया था। मगर यह ईरान है दोस्तों, डरने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूं इस वक्त वहां की सड़कों पर क्या हो रहा है। वहां की सड़कों पर उनके जो मिसाइल्स के प्रोटोटाइप हैं, उसके प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोग अपनी सरकार के साथ हैं और ऐसे में आप ऐसी जनता को नहीं हरा सकते। मैं एक के बाद एक करके आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले प्रेस टेलीविजन की यह तस्वीर है, जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा जो है वो शामिल हुआ है। ईरानी सेना के सम्मान में जो जश्न चल रहा है, देखिए किस तरह से शादीशुदा जोड़ा जो है वो शामिल हुआ है। देखा जाए। अब मैं आपको ईरान के बोजनूर लेकर चलता हूं। यहां पर भी सेना के सम्मान में शानदार प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, और नजारा देखते ही बनता है। देखा जाए। और जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं दोस्तों कि ईरान इस वक्त अपनी सड़कों पर अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल के प्रोटोटाइप पेश कर रहा है जनता को, ये बताते हुए कि इन्हीं ड्रोन्स, इन्हीं मिसाइलों ने अमेरिका और इसराइल को नाको चने चबवा दिए थे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं शाहिद ड्रोन और खैबर शेखन ड्रोन, और इनका प्रदर्शन किया गया सिटी ऑफ अहवाज में। देखा जाए। और दूसरी तरफ तनाव लगातार बढ़ रहा है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमले की अमेरिका विस्तृत योजना बना रहा है। इंतजार कीजिएगा, इसके जवाब में ईरान का प्लान बी तैयार है। और यह प्लान बी क्या है, कुछ देर बाद। मगर सीएनएन की रिपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिकन स्ट्रैटेजी के बारे में क्या कहती है, गौर फरमाइए। यूएस सेना ने ईरान की नौसेना को निशाना बनाया है, लेकिन पहले महीने की ज्यादातर बमबारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दूर वाले टारगेट्स पर फोकस थी, केंद्रित थी, ताकि अमेरिका ईरान के अंदर गहराई तक हमला कर सके। अब नए प्लान में रणनीतिक समुद्री रास्तों के आसपास ज्यादा फोकस्ड और तेज बमबारी का अभियान किया जा रहा है। दोस्तों, सीएनएन अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि यह ट्रंप का आत्मघाती कदम है। और जैसे कि हम कहते हैं ना, भस्मासुरी, सरल लफ्जों में यह ट्रंप भस्मासुर है। भस्मासुर कौन? जैसे कि आप जानते हैं, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भस्मासुर, और उसे वरदान हासिल था कि वो जिसे भी छूता था उसे भस्म कर देता था। भगवान विष्णु ने अपनी तरफ से जो है चालाकी दिखाई, जिसके बाद भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और भस्म हो गया, तबाह हो गया। डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से भस्मासुरी बने हुए हैं। और सीएनएन उन्हें किस तरह से चेतावनी देता है, गौर फरमाएं। सीएनएन ने पहले भी रिपोर्ट किया है कि ईरान की तटीय रक्षा वाली बड़ी संख्या में मिसाइलें अभी भी सुरक्षित हैं। ईरान के पास कई छोटी छोटी नावें यानी बोट्स भी हैं, जिन्हें जहाज़ों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अमेरिका के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट खोलना और मुश्किल हो जाता है। कई सोर्सेज, जिनमें एक सीनियर शिपिंग ब्रोकर भी शामिल हैं, ने सीएनएन को बताया कि सिर्फ हॉर्मूज स्ट्रेट के आसपास सैन्य हमला करने से तुरंत यह रास्ता दोबारा नहीं खुलेगा। सैन्य योजना से जुड़े एक सोर्स ने बताया, जब तक आप पूरी तरह साबित नहीं कर सकते कि ईरान की 100% सैनिक क्षमता खत्म हो चुकी है, या यह भरोसा नहीं हो जाता कि अमेरिका अपनी ताकत से जोखिम को संभाल सकता है, तब तक बात इस पर आएगी कि ट्रंप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं और जहाजों को इस स्ट्रेट से भेजना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जो धमकी दी थी, और यह मत भूलिए, जब सीज़फायर चल रहा था तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, एक सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर दूंगा, यानी जेनोसाइड की धमकी दे रहे थे। अब वो जेनोसाइड की इस धमकी को कितना परवान चढ़ाते हैं, ये अलग बात है, मगर सीएनएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चल रहा है कि इस वक्त अगर टॉक्स फेल हुए तो तुरंत कार्रवाई में, त्वरित कार्रवाई में अमेरिका क्या करेगा। आपके स्क्रीन्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का ऑप्शन। अमेरिकी सेना ट्रंप की पहले दी गई धमकी को अमल में ला सकती है। डुअल यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट पर हमले, जैसे कि ऊर्जा सुविधाएं, एनर्जी टारगेट्स। मकसद ईरान को बातचीत की मेज पर लाना। ट्रंप का रुख, अगर कूटनीतिक हल नहीं निकला तो अमेरिका फिर से लड़ाकू ऑपरेशन शुरू कर सकता है, मगर इससे एस्केलेशन का खतरा बढ़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना युद्ध को खतरनाक तरीके से बढ़ा सकता है। कई मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर चेतावनी दी है। टारगेटेड किलिंग का ऑप्शन। ईरान के खास सैन्य नेताओं और अवरोध पैदा करने वाले लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। ये लोग बातचीत को कमजोर कर रहे हैं, ऐसा अमेरिकी अधिकारियों का मानना है। इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगा कौन टारगेट पे हो सकता है। मगर अमेरिका को समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने पहले सुप्रीम लीडर खामेनी को मारा, उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो इस बातचीत को सही मुकाम पर ला सकता था, अली लारीजानी, उन्हें मार दिया। यानी कि अमेरिका खुद ऐसे लोगों को मार रहा है जो बातचीत में मददगार साबित हो सकते थे। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका उन लोगों को मार रहा है जो बातचीत में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और ईरान में बार बार प्रमाणित हो रहा है कि जितना ज्यादा आप उनके नेताओं को मारेंगे, ईरान और ज्यादा पुख्ता और ज्यादा कट्टर होगा और IRGC का कब्जा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप किसे टारगेट करना चाहते हैं, अमेरिकी सेना किसे टारगेट करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये हैं अहमद वाहिदी। अहमद वाहिदी IRGC के कमांडर इन चीफ हैं और इनका नाम बताया जा रहा है। जी हां, बताया जा रहा है कि अहमद वाहिदी को निशाना बनाया जाएगा। मगर बड़ा प्रश्न, क्या ट्रंप सेना की यह योजना काम आएगी अगर टॉक्स फेल हो जाते हैं? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरान का प्लान बी क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी योजना पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का क्या कहना है। गौर फरमाएं।
पेंटागन का आधिकारिक बयान, ऑपरेशन सिक्योरिटी की वजह से हम भविष्य की योजनाओं पर बात नहीं करते। अमेरिकी सेना राष्ट्रपति को कई विकल्प दे रही है और सभी विकल्प खुले हुए हैं। मगर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में कि ईरान इसके जवाब में क्या करेगा। ईरान ने जब जंग चल रही थी दोस्तों, उस दौरान भी आपको पता है किस तरह से अमेरिका और इस्राइल, दो सुपर पावर्स को नाको चने चबवा दिए थे। मगर अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके बाद जो आर्थिक तूफान आएगा उसे ईरान तो झेल जाएगा, मगर अमेरिका और बाकी दुनिया शायद ना झेल पाएं। और वो इस बारे में क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। बड़ा सवाल, अब सबके मन में यही सवाल है, कौन इस युद्ध का दर्द ज्यादा समय तक झेल सकता है। बढ़ते संकेत बताते हैं कि ईरान ज्यादा टिकाऊ साबित हो सकता है। और अगर हम ईरान की रणनीति की बात करें तो फिलहाल भारी बमबारी दोबारा शुरू होने का खतरा नहीं है। ऐसे में ईरान अपना मुख्य लक्ष्य हासिल कर रहा है, तेल की कीमतें बढ़ाना और उसी के जरिए ट्रंप पर अपनी शर्तें मानने का दबाव बनाना। और अगर हम ईरानी जवाब की बात करें, यानी अगले हमले की संकेत की बात करें, तो ईरानी राज्य समर्थित मीडिया खुलकर चर्चा कर रहा है कि अगला निशाना क्या हो सकता है। और इस बारे में तस्नीम न्यूज़ एजेंसी क्या कह रही है दोस्तों, इसके एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि ईरान के मन में क्या चल रहा है। और हाँ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी क्या कह रही है, ईरान इसके बिल्कुल उलट भी कर सकता है, क्योंकि ईरान ने वो किया है जो हम नहीं जानते थे और अमेरिका वो कर रहा है जिसकी धमकी ट्रंप देते हैं। यानी कि अमेरिका की जो मिलिट्री प्लानिंग है या मिलिट्री योजना है वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में भविष्यवाणी करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब गौर फरमाइए तस्नीम न्यूज़ एजेंसी क्या कहती है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का दावा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नीचे कम से कम 7 अंडर सी डेटा केबल्स एक सक्रिय रास्ते में हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का असर, नेटो के अनुभव के मुताबिक बाल्टिक सागर में केबल कटिंग मामले में ऐसे हमले महंगे और समय लेने वाले हो सकते हैं। यानी कि ईरान कहीं ना कहीं केबल को काट सकता है, जो एक बहुत बड़ा इंटरनेट क्राइसिस पैदा कर सकता है। आगे सैन्य एस्केलेशन का संकेत, अगर ईरान की मांगें नहीं मानी गई तो ईरानी सेना सीधे कन्वेंशनल लड़ाई बढ़ाने के संकेत दे रहा है। पड़ोसी खाड़ी देशों के खास टारगेट्स को धमकी दी गई है जो अभी पिछले हमलों के नुकसान से उबर भी नहीं पाए हैं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और आपको एक और चीज पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों, पीट हेग्सेथ ने क्या कहा था कि हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया है और उस वक्त वो समुद्र की गर्त में दफन है। मगर आप जानते हैं कि किस तरह से ईरान की छोटी छोटी नावों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, लगातार हमले कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, अगर उनकी नेवी तबाह हो गई होती तो कल ही ईरान ने 2 शिप्स पर कब्जा किया है और वो ये आरोप लगा रहा है कि जो पनामा से शिप है वो दरअसल इसराइल का शिप है, ज़ायनिस्ट शासन का शिप है। तो सीधी सी बात, पीट हेग्सेथ का दावा सरासर झूठा था, सरासर गलत था। और अमेरिका के कई दावों को ईरान झूठा साबित कर रहा है। मसलन याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से एक बयान जारी किया था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई ईरान पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड है, बटा हुआ है कट्टरपंथियों और नरमपंथियों में। अब इसका जवाब ईरान ने दिया है, जोरदार जवाब दिया है। अल जजीरा की खबर, ईरान डिसमिसेस ट्रंप्स क्लेम ऑफ लीडरशिप रिफ्ट, सेज नेशन इज वन सोल। सरल लफ्जों में कहा जाए, ट्रंप ने जो कहा था ईरान बटा हुआ है, ईरान जवाब दे रहा है कि हम एक आत्मा हैं। और देश के बड़े बड़े नेता एक संदेश जारी कर रहे हैं, और वो संदेश क्या है, गौर फरमाएं। साझा संदेश, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक्स पर एक मैसेज पोस्ट किया है। मैसेज का मुख्य हिस्सा क्या है? ईरान में कोई कट्टरपंथी या उदारवादी नहीं है, हम सब सिर्फ ईरानी और क्रांतिकारी हैं। देश और सरकार की लोहे जैसी ताकत और सुप्रीम लीडर की पूरी तरह पालन के साथ हम हमलावर को उसके किए पर पछताने पर मजबूर करेंगे। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, वाइस प्रेसिडेंट ने इस संदर्भ में क्या बयान दिया, गौर फरमाएं। वाइस प्रेसिडेंट का बयान, मोहम्मद रजा आरिफ ने यह बयान शेयर किया और अंग्रेजी में जोड़ा, ईरान
टूट का देश नहीं है बल्कि एकता का गढ़ है। हमारी राजनीतिक विविधता हमारी लोकतंत्र है। लेकिन खतरे के समय हम एक झंडे के नीचे एक मुट्ठी बन जाते हैं। अपनी जमीन और इज्जत की रक्षा के लिए हम सभी पहचान के ऊपर उठ जाते हैं। हम एक आत्मा, एक राष्ट्र हैं। और तनाव लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा दोस्तों कि अगर तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक बढ़ गई तो आप जानते हैं ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई उससे भी ज्यादा खतरनाक यह बात है कि एक देश के पास न्यूक्लियर ताकत है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कह दिया है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इसके अलावा खुद ट्रंप के अधिकारियों ने कांग्रेस के सामने बयान में कहा था कि ईरान के पास कोई परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए वो बॉम्ब बना सकें। और अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये व्यक्ति बहाने ढूंढ रहा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। I think that there's nothing worse than a nuclear weapon that takes out one of your cities or two of your cities or three. I think there's nothing worse than a nuclear weapon that's going to destroy the Middle East, including Israel. I think there's nothing worse than Europe being under attack by people that have missiles now that reach Europe. As you know, they don't reach us, but they reach Europe. और दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप हमें इस जंग को लेकर एक टाइमलाइन बताइए, तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि मुझे परेशान मत कीजिए, प्लीज डोंट रश मी। अरे भाई, आपने दुनिया को तबाही के रास्ते पर ला दिया है और अब आप ये कह रहे हैं डोंट रश मी, मुझे परेशान मत करो। आपके स्क्रीन पर सीएनएन की खबर, ट्रंप डिक्लाइंस टू गिव अ टाइमलाइन ऑन एंडिंग वॉर विद ईरान, डू नॉट रश मी। पूछा गया कि भाई आप जंग कब खत्म करेंगे, तो मुझे परेशान मत करो। उनका बयान गौर फरमाएं। टाइमलाइन अनिश्चित। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध खत्म करने की कोई तय टाइमलाइन देने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से कहा, मुझे जल्दी मत करो। ट्रंप का आरोप, तेहरान में स्पष्ट नेतृत्व की कमी की वजह से बातचीत अटकी हुई है। बैकग्राउंड प्रेशर की बात करें तो युद्ध के ग्लोबल आर्थिक असर की वजह से दबाव लगातार बढ़ रहा है। दबाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि इस वक्त ईरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक लम्हे के लिए एक्टिव कर दी गई थी। बताया जा रहा था कि कुछ हॉस्टाइल टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये कि क्या अभी से इस्राइल जो है वो अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। मैं आपको इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर के बयान को सुना चुका हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं हमला करने के लिए। और अब मैं आपको अल जजीरा की ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और इस रिपोर्ट में आप देखिएगा किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए थे। देखा जाए ईरान के अंदर। With breaking news coming out of Iran, media there have reported that air defense systems have been engaging, quote, hostile targets over Tehran. There's been no official confirmation of any attacks on the city. And indeed, Ali Hashim is live for us from the Iranian capital. Now, Ali, Iran has been adamant it won't negotiate with the US until it removes its blockade of the strait. But this could be an anomaly. What more do you know about what's happening over the skies of Tehran? Well, indeed, just a few minutes ago, just behind me, we were seeing the air defenses engaging. Now, we don't know what are the circumstances and whether there were hostile drones or these were activated just as part of a cautious manner. This is something we were not aware of till the moment, but what we understood is that air defenses were activated in different areas around the capital towards the west. मगर ईरान न सिर्फ सैन्य तैयारी कर रहा है दोस्तों, उसके लिए मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है। कूटनीतिक तौर पर भी वो अमेरिका का जवाब दे रहा है। अब मैं आपको एक बयान दिखाना चाहता हूं जो ईरानी दूतावास ने जारी किया है। याद कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि ईरानी लीडरशिप टूटी हुई है। तो ईरान जवाब में दे रहा है कि तुमने हाल ही में अपने नेवी सेक्रेटरी को बर्खास्त किया। एक एक करके पीट हेगसेथ तमाम उन जनरल्स को हटा रहे हैं जो ट्रंप की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते। और तुम ये कहते हो कि ईरान एक नहीं है। ईरान ने किस तरह से तंज कसकर बयान दिया है, क्योंकि व्हाइट हाउस का यह बयान था कि ईरान टूट रहा है। अब इसके जवाब में ईरान ने क्या कहा, गौर फरमाएं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान की लीडरशिप टूटी हुई है। सच में?
चलिए देखते हैं कि असल में दरार कहां पड़ रही है। यूएस नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन हटा दिए गए, जनरल डेविड हॉडने पद से हटाए गए, जो केंट एनसीटीसी डायरेक्टर बाहर हो गए रिपोर्ट्स दावों के मुताबिक, मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर हटाए गए, जनरल रैंडी जॉर्ज पद छोड़ने को कहा गया, हटा दिए गए। आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब ये जो आखिरी पंक्ति है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आप जानते हैं ना दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई बयान जारी करते हैं तो आखिरी में ये संदेश होता है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो ईरान यहां पर ये तंज कस रहा है। मगर यकीनन दोस्तों मैं चिंतित हूं क्योंकि ये पुख्ता प्लान्स हैं। अगर हम दोनों चीज़ों को जोड़ें, एक तो इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर की धमकी कि हम अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो अमेरिकी डिफेंस प्लान CNN के जरिए आ रहा है, यानी कि अमेरिका एस्केलेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि ईरान में एक बार फिर बेकसूर लोगों को मारा जाएगा। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, ईरान खाड़ी के जो सिविलियन टारगेट्स हैं उसे निशाना नहीं बना रहा है, वो उन जगहों पर निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ईरान की दुविधा है। ईरान के पास सीधे तौर पर अमेरिका के सिविलियन टारगेट्स नहीं है, लिहाजा वो वहां पर निशाना नहीं बनाएगा। खाड़ी देशों में वो सिर्फ उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकन हैं या अमेरिकन टारगेट्स हैं, अमेरिकन फोर्सेस हैं। क्योंकि अगर वो खाड़ी देशों में सिविलियन टारगेट्स पर निशाना बनाएगा तो खाड़ी में ईरान के खिलाफ आक्रोश, रोष बढ़ जाएगा। हालांकि इस वक्त खाड़ी देशों में सभी सांस थामे इंतजार कर रहे हैं अगले एक हफ्ते का, और अगले एक हफ्ते में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। याद कीजिएगा पिछली बार क्या हुआ था, 28 फरवरी को बातचीत चल रही थी, इसराइल ने हमला किया, अमेरिका ने उसके बाद हमले शुरू कर दिया, और दुनिया के सामने 45 दिनों का युद्ध जो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिंगर्स क्रॉस दोस्तों, मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि ईश्वर सबको सम्मति देगा और हम सब शांति की तरफ बढ़ेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।